मिर्जापुर में सीएम योगी ने किया जनसभा को संबोधित, इंडी गठबंधन पर साधा जमकर निशाना। श्रावस्ती में पराली जलाने को लेकर प्रशासन ने की सख्ती, प्रशासन की सख्ती से किसान की मौत। बरेली में भाजपा नेता पर यौन शोषण का आरोप, शादी का वादा कर महिला को दिया झांसा। आगरा में आर्मी कैंटीन में भर्ती कराने के नाम पर ठगी, जालसाज को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें इंडी गठबंधन पर उन्होंने जमकर हमला बोला। साथ ही कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि पैसे कहां गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेल देव राजभर पार्टी, आरएनडी का एक गठबंधन एनडीए के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का इंडी गठबंधन है। बहनों और भाइयों, कितना झूठ और फरेब इनके द्वारा कहा गया। इन्होंने कहा था खटाखट चुनाव के बाद। क्या खटाखट से किसी को 1 लाख रुपया मिला? क्या किसी को पैसा मिला? क्या आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछो कि एक पैसा। श्रावस्ती में पराली जलाने को लेकर प्रशासन की सख्ती से किसान की मौत हो गई। बता दें, पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसान से 3 लाख रुपए जुर्माने की मांग की थी। इस दौरान मौके पर ही किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने विभाग और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारा किसान है जो हमारे संगठन का कार्यकर्ता है, रामसमुझ नाम का है, जो रावा हरगुन का मूल निवासी है। उसके साथ जो कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो घटना घटी है, ये निंदनीय घटना है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, भारतीय किसान यूनियन, भारत का किसान संगठन की तरफ से हम एक कठोर मुद्दे पे बात करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो उस किसान का उत्पीड़न किया हो, जो उस किसान को डरवाया हो, धमकाया हो, उसके खिलाफ एक मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जो मृतक किसान हमारा है रामसमुझ, उसको, उसके परिवार को लाभ दिया जाए ताकि उसके बच्चे, उसका परिवार समुचित जीवन जी सके। देखिए, जो एक बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी के खिलाफ एक महिला पदाधिकारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि भाजपा नेता ने शादी का झांसा देकर पति को तलाक देने को कहा और उसके साथ यौन शोषण किया। वहीं महिला के एसपी से शिकायत करने के बाद अनीस ने भाजपा महानगर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि कुछ समय पहले अनीस अंसारी ने भी महिला के खिलाफ ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता है हमारे महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा के। वो आशाना कॉलोनी में रहते हैं। मैं उन्हीं की टीम में मंडल उपाध्यक्ष हूँ। 2022 में मैंने भाजपा में ज्वाइनिंग की थी और उसी बीच मेरे घर पे इनका अनीस अंसारी का आना जाना रहता था। मैं थोड़ी परेशान थी, थोड़ी गरीब हूँ मैं, तो उसके जरिए ये मतलब मेरी मदद कर रहे थे, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने मेरी पैसे से मदद की, मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, राशन पानी भी दिया। कई बार मदद करते करते ये जो है मेरे मुझसे संबंध बनाने लगे, मुझे बहला फुसलाकर इस तरीके से इन्होंने 2.5 साल मेरे साथ रिलेशन में रहे और फिर मुझे यही लग रहा था, एहसास होने लगा था कि मैं गलत कर रही हूँ। तो मैंने इनसे ये बात रखी कि भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझे आप छोड़ दो। तो ये बोले मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा तो फिर शादी कर लो, लेकिन मैं अभी गलत रिश्ता निभाना नहीं चाहती हूँ। तो बोले ठीक है, मैं शादी कर लूँगा, तुम अपने पति को तलाक दे दो। तो जब मैंने अपने पति को तलाक दिया था, उससे पहले मैंने ये अनीस से ये साइन कराए थे इस लेटर पे। ये मेरे पास लेटर है, ये साइन है, फर्जी है, असली है, ये वो अनीस जाने, इस पे जांच बैठेगी।
आगरा में आर्मी कैंटीन में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाले जालसाज को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी पहले सेना आई कार्ड द्वारा सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता था। वहीं हाल ही में सेना कैंटीन में नौकरी लगाने के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी करी थी और इसके बाद आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर आगरा एसटीएफ ने जालसाज को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। आगरा में एक फीमेल डॉग के लापता होने के पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बता दें, गुरुग्राम से दंपत्ति अपने पालतू कुत्तों के साथ आगरा घूमने आए थे। इस दौरान वो दोनों कुत्ते होटल प्रशासन की देखरेख में थे, लेकिन जब दंपत्ति बाहर घूमने गए तो उनमें से एक फीमेल डॉग होटल से लापता हो गई, जिसके बाद उन्होंने उसे काफी ढूंढा और फिर लापता कुत्ते के पोस्टर छपवा कर आगरा में जगह जगह लगवा दिए। वहीं ढूंढने वाले के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। साथ ही शिकायत के आधार पर पर्यटन पुलिस ने भी होटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, दो पर्यटक जो दिल्ली से आगरा घूमने आए थे, मूलतः पश्चिम बंगाल के, उन्होंने एक होटल की पेट सिटर सर्विस को पेमेंट बेसिस पर 2 डॉग्स दिए थे रखने के लिए और वो फतेहपुर सीकरी घूमने गए थे। जब वो फतेहपुर सीकरी घूमकर वापस आए तो उन्होंने ये पाया कि उनका एक डॉग वहाँ से गायब है। वो डॉग जो कि इसका नाम ग्रे हाउंड है और वो 9 वर्ष की उम्र का था और वो वहाँ से गायब मिला। उन्होंने उसे ढूंढने का भी प्रयास किया, फिर उन्होंने थाना पर्यटन में इसकी शिकायत करी। उनको गुमराह रखा गया कि पुलिस में कंप्लेंट की गई है, जबकि नहीं की गई थी। थाना पर्यटन में शिकायत प्राप्त होने पर पहले मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। अब अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें की जाएगी। हमारे 2 डॉग्स को ताज होटल के हवाले करके फतेहपुर सीकरी गए थे, क्योंकि इनके पास पेट सिटिंग सर्विस है। 11:30 बजे हमारे पास कॉल आई थी कि हमारी एक डॉग ग्रे हाउंड भाग गई है। हम लोग तुरंत वापस आए, 1 बजे करीबन पहुंचे हम लोग ताजव्यू वापस। फिर आके पता चला कि वो 9:30 बजे सुबह भाग गई थी और उसको लास्ट ताज मेट्रो स्टेशन के पास 9:30 बजे के आसपास सीसीटीवी पे देखा गया था। हम लोग पिछले 1.5-2 दिन से उसको ढूंढे जा रहे हैं। कल रात को एसीपी ताज टूरिस्ट पुलिस से भी मुलाकात हुई थी और मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट भी फाइल हो रही है। हम ये पोस्टर्स हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10,000 रुपए का इनाम है जो भी हमें लौटा पाए हमारे डॉग। आपसे विनती है कि हमारी मदद करें। अगर और कुछ भी कहीं भी दिखे तो इन 2 नंबर पे आप प्लीज कॉल कीजिएगा। हमारे 2 डॉग्स। तो बिजनौर में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें, सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और एसपी मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतकों के शवों के पास से एक पेचकस भी मिला है, जिसको जांच के लिए भेजा गया है। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र में चांदपुर चौकी में एक सुबह इन्फॉर्मेशन आई थी कि यहाँ पर जो है एक घर में कुछ बॉडीज पड़ी हुई। इसमें एक ओल्ड कपल है, दोनों लगभग 60+ एज है, मंसूर और उनकी वाइफ ब्रदर। उनकी जो है बॉडी पड़ी हुई थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हत्या हुई। और उसके बाद जब घर को प्रॉपरली हमने चेक किया तो उनका एक बेटा याकूब, उसका भी शव मिला है। शव को हमने तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इनके विषय में ये जानकारी हुई है कि नॉर्मली जो है कबाड़ी वगैरह का ये काम करते थे और इनके जो है 5 बेटे हैं और एक बेटी है। एक बेटा इनका हिस्ट्री शीटर भी है जिसका जहूर नाम है। तो मौके पर जो है एफएसएल और बाकी जो हमारी टीम्स हैं, डॉग स्क्वाड वगैरह सभी को बुला के निरीक्षण करवा रहे हैं और इसमें तत्काल जो है हमारी जो बेस्ट 3 टीमें हैं वो लगाई गई। घटना का यथाशीघ्र अनावरण करने का प्रयास है। थाना बुलंदशहर में पड़ोसी ने युवक को घर बुलाकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल होने के बाद युवक को परिजनों ने मिलकर मेरठ के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, मृतक की मां का आरोप है कि पुलिस ने भर्ती होने की रंजिश को लेकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना शिकारपुर के गांव पहाड़पुर हवेली में 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद एवं मारपीट हो गई थी। मारपीट में एक व्यक्ति अरुण कुमार पुत्र श्री इंद्रपाल सिंह घायल हुए थे। घायल परिवार की तहरीर के आधार पर शिकारपुर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 391/24 समुचित धाराओं में पंजीकृत किया गया था। अरुण कुमार को इलाज हेतु हायर सेंटर मेरठ रेफर किया था, जहां उनकी आज दौरान इलाज मृत्यु हो गई। उपरोक्त मुकदमे को पुलिस द्वारा समुचित धाराओं में तरमीम किया जा रहा है एवं नामजद 3 अभियुक्तों में से 2 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।
जिनके द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया है कि अरुण कुमार का उनकी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस शक की वजह से इस पर भी पुलिस द्वारा गहनता से विवेचना करी जा रही है। दोनों अभियुक्तों को मान्य न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी को नहीं, उसको घर में ही अंदर ही फिनिश कर दिया था। वो तो बाद में पता चली थी, जब घर से खचेड़ते हुए निकलते हुए वो हमने उल्ले दरवाजे से देखा था। पल्ली तरफ से लोग निकल गए, वो मैंने नहीं देखा। हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। आज ये मरा है, कल और भी माताओं के बच्चे हैं, किसी को नहीं। इन दिनों किसान खाद को लेकर परेशान हैं और सुबह से ही घंटों लाइन में लग रहे हैं, फिर भी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं कानपुर देहात के कई साधन सहकार समितियों पर खाद को लेकर अन्नदाता परेशान है। हालांकि दूसरी तरफ अधिकारी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित है और किसानों को खाद दी जा रही है। खाद लेने समिति में यहाँ बट रही थी, हंगामा हो गया, खाद मिली नहीं। सचिव साहब चले गए, कुछ नहीं कहा, चले गए, उठाया अपना बाइक लेके निकल गए खाद लेने। भारत सरकार द्वारा जो पीएम पड़ाम योजना चल रही है उसके तहत ट्रिपल सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है और एनपीके के रूप में विकल्प दिया गया है। इसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार जितना हमको डीएपी चाहिए था जनपद को नवंबर के महीने में, उससे थोड़ा सा कम उपलब्धता हुई है, लेकिन तब भी हमारे पास अभी भी 9,500 एमटी हमारे यहाँ डीएपी उपलब्ध हुई है और उसको हम लोग समितियों पे और प्राइवेट जो उर्वरक के बिक्री केंद्र हैं उस पर लगातार 4,000 मीट्रिक टन हम लोग ने एनपीके को वितरित किया है। तो इसमें किसान भाई अग्रसर है, जो जिनकी जागरूकता नहीं है एनपीके की तरफ, वो किसान भाई अभी भी डीएपी के लिए वो कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार की तरफ से वो पत्र भी डीएम साहब ने लिखा है कि 2 जम्बो रैक डीएपी की अगर दे दी जाए तो हम लोग कृषकों को वितरित कराएंगे। अभी भी हमारे पास बफर में जो है 300 मीट्रिक टन जो है डीएपी रखी हुई है और उसमें से 110 मीट्रिक टन आज रिलीज हो रही है, जो हमारे यहाँ लगभग 7 समितियों को भेजी जा रही है। भारत सरकार द्वारा जो पीएम पड़ाम योजना चल रही है उसके तहत ट्रिपल सुपर फास्फेट है। जो लोग आए उनको खाद मिल रही थी, पर्सनल आदमी उनके सचिव आपके, उनको खाद मिल रही थी, हमें मुझे खाद नहीं मिली अभी तक। और उसके बाद बंद हो गई वहाँ पे, अभी नहीं मिल पाएगी, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। दिक्कतों को आप भूखे प्यासे खड़े हैं, बताओ भैया। 3-4 दिन देंगे, त्योहार तो नहीं आ पाए, आए हैं आज खान। रायबरेली के एक अस्पताल में तैनात डॉक्टर के खिलाफ शांति भंग के मामले में चालान हुआ है। वहीं शांति भंग में चालान होने से जिला अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ में आक्रोश है। बता दें, पुलिस की आख्या के बाद बीएनएस की धारा 126 के तहत जिला अस्पताल में तैनात ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेशन द्वारा ये कार्रवाई की गई है। 26-135 इसमें शांति भंग होने के अंदेशे में जमानत कराने के लिए कहा गया है। सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा किसी कोतवाल साहब की आख्या पर मैंने इनसे मामले की तहकीकात की और जानना चाहा क्या मसला है। तो मसला एक पुराना है कि आपके किसी उस पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए संतोष पांडे नाम के कोई केमिस्ट हैं, उनको कारावास की सजा कर दी थी, जिससे वो रंजिश मानने लगे हैं इनसे और इन्हें भिन्न भिन्न तरीकों से परेशान करते रहते हैं। भारत सरकार गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण अंचलों में गरीबों को निःशुल्क आवास मुहैया करा रही है, लेकिन ग्राम प्रधानों और सेक्रेटरी द्वारा की जा रही अत्यधिक अवैध वसूली के चलते गरीबों के आवास अधूरे हैं। बता दें, ऐसा ही एक मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां पर लाभार्थी को आवास योजना का लाभ तो मिला, लेकिन उसके बावजूद भी लाभार्थी अपने परिवार संग तिरपाल डालकर खुले में रहने के लिए मजबूर है। हालांकि ठगे हुए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे भ्रष्ट ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।